हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यस नो क्वेश्चन का निगेटिव सिंपल टेंस का, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल पास्ट टेंस हो या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस हो। इन तीनों का देखेंगे हम यस नो क्वेश्चन का निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके इन तीनों को देख लेते हैं और इसके बाद एक ही साथ देखेंगे इन तीनों को, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का यस नो क्वेश्चन, जिसका है नेगेटिव सेंटेंस, राइट। तो चलिए सबसे पहले इसका देख लेते हैं हम पहचान। ठीक, तो देखिए इसके पहचान में कहता है इस तरह के हिंदी वाक्यों का शुरुआत क्या शब्द से होता है और वाक्य के अंत में तातीती ये सब लगा होता है, साथ ही वाक्य में नकारात्मक शब्द भी लगे होते हैं। इसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है, इसीलिए इसे यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के लास्ट में जो है क्रिया के साथ क्या लगा रहता है, वो तातीती लगा ही रहता है, चाहे वो निगेटिव हो, अफर्मेटिव हो या यस टू क्वेश्चन हो या इंट्रोगेटिव हो, कुछ भी हो, सबके लास्ट में जो है तातीती ये सब लगा ही रहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के लास्ट में क्रिया के साथ, यानी हिंदी वाक्यों के लास्ट में। यहाँ पे देखिए यस नो क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है क्या शब्द से शुरुआत होगा। जितने भी यस नो क्वेश्चन है ना, सबका शुरुआत क्या शब्द से होगा ही होगा। तो यहाँ भी जो है यस नो क्वेश्चन है तो इसका शुरुआत जो है क्या शब्द से है। इसके बाद निगेटिव है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं नकारात्मक शब्द जो है वाक्य में लगे होंगे। ठीक, पहचान आपको अच्छे से समझ में आ गया, राइट। अगला देखते हैं, आगे है हमारे पास स्ट्रक्चर, राइट। ये देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया, क्या दो स्ट्रक्चर, हाँ यहाँ पे हुआ दो स्ट्रक्चर। देखिए दोनों में कोई फर्क नहीं है, सबसे पहले स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं डू ऑब्लिक डज, इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद नॉट लगाना है, इसके बाद V1, इसके बाद डॉट डॉट डॉट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसमें ऐसे है, इसमें क्या है डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक डॉट 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 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डू और नॉट को जोड़ करके यहाँ पे क्या लिख दिया गया, डोंट, डज और नॉट को जोड़ करके यहाँ पे लिख दिया गया डजंट। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों स्ट्रक्चर जो है वो एक ही है। आप इसके अकॉर्डिंग बनाइए या फिर इसके अकॉर्डिंग बनाइए, दोनों में ही आपके ट्रांसलेशन एकदम करेक्ट बनेंगे। तो देखिए इसका ये आ गया नोट। ये देखिए नोट में कह रहा है कि ये तो आपको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के कर्ता के साथ क्या लगता है, डज लगता है। ठीक है, नेगेटिव है, अगर एक ही बार में लगाना है यानी इस वाले में तो डजंट लगाएंगे, राइट। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये आ गया हमारे पास पहला एग्जाम्पल, क्या मैं नहीं जाता हूँ। देखिए लास्ट में ताहू लगा है, नहीं लगा है नकारात्मक शब्द और वाक्य का शुरुआत क्या शब्द से हुआ है, तो इसे जो है इसी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डू आई नॉट गो, राइट। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है क्या आप नहीं जाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डू यू नॉट गो। यहाँ पे कैसे बनाया गया, यहाँ पे बनाया गया डू या डज में से कोई एक लगाना था। ठीक, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। यहाँ पे है आप यानी यू और यू के साथ डू लगता है तो यहाँ पे डू लगा दिया गया। इसके बाद नॉट था तो नॉट लगा दिया गया। इसके बाद V1 तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे है जाते, तो जाते के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे गो, तो यहाँ पे लिख दिया गया गो। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास क्या वे लोग नहीं जाते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा डू दे नॉट गो, राइट। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास क्या वो नहीं जाता है, यहाँ पे वो है तो जाहिर सी बात है क्या लगेगा, डज। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डज ही नॉट गो, या फिर आप इसे ऐसे ही भी बना सकते थे डजंट ही गो, राइट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे क्या वो नहीं जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डज सी नॉट गो। इससे अगला एग्जाम्पल है हमारे पास क्या हम लोग नहीं जाते हैं, तो इसका हो जाएगा डू वी नॉट गो। तो चलिए इससे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास क्या वो सुंदर नहीं दिखती है। ओहो, तो देखिए यहाँ पे है वह, जिस तरह से यहाँ पे वह था तो यहाँ पे भी वह है। अब वह के साथ तो डज लगेगा ही, और अगर इसके अकॉर्डिंग बनाए तो क्या हो जाएगा डजंट, डजंट के बाद सब्जेक्ट और इसके बाद V1 लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया डजंट। ठीक, यहाँ पे डज और नॉट को दोनों को मर्ज करके ही लिख दिया है यहाँ पे डजंट, इसके बाद सब्जेक्ट यानी सी, इसके बाद V1 तो लुक और इसके बाद अदर वर्ड्स, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल लिख दिया गया। ठीक है, तो इसका क्या हो गया डजंट सी लुक ब्यूटीफुल। चलिए इससे अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास क्या प्रदीपा यहाँ नहीं रहती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रदीपा यानी एक नाम है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ लगेगा डज और हमें बनाना है इस वाले स्ट्रक्चर पे, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा डजंट प्रदीपा लिव हियर, राइट। क्या किया गया है, यहाँ पे डजंट लगा दिया गया है क्योंकि प्रदीपा के साथ डज लगेगा तो इसलिए यहाँ पे डजंट लगा दिया गया है। इसके बाद सब्जेक्ट यानी प्रदीपा तो यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद V1 था लिव तो यहाँ पे लिव डाल दिया गया। इसके बाद हेयर हो गया खत्म। तो क्या प्रदीपा यहाँ नहीं रहती है, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा डजंट प्रदीपा लिव हेयर।
इससे अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास, क्या राम और श्याम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं? तो यहाँ पे राम और श्याम है, तो राम और श्याम के साथ क्या लगेगा? डू, और इसके अकॉर्डिंग बनाना है तो हो जाएगा डोंट। तो सबसे पहले डोंट, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद V1। तो इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा डोंट राम एंड श्याम स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से जो है ये हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है यस नो क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है क्या शब्द से शुरुआत होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ताते ती लास्ट में लगा ही होगा क्रिया के साथ। इसके बाद नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है नकारात्मक शब्द भी लगे होंगे पहचान में। इसके बाद यहाँ पे आ गया इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या था? डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस डॉट डॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इस डू और डज को नॉट के साथ जोड़ करके यहाँ पे लिख दिया गया और बाकी जो जैसे था वैसे ही लिख दिया गया, राइट। तो जब भी आपको ट्रांसलेट करना हो, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के यस नो क्वेश्चन के नेगेटिव सेंटेंस में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, तो आप जो है इन दोनों में से किसी एक स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट कर सकते हो। ये जो यहाँ पे नोट दे रखा है, ये तो आपको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के कर्ता के साथ क्या लगता है? डज लगता है, तो यहाँ पे ये लगा दिया गया है। ये कुछ एग्जांपल्स था जो अभी हमने समझा है। तो इस तरह से जो है ये हम पूरी तरह से समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस का यस नो क्वेश्चन, ये नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसका पहचान देखते हैं। पहचान में कहता है इस तरह के हिंदी वाक्यों का शुरुआत क्या शब्द से होता है? जाहिर सी बात है यस नो क्वेश्चन है तो क्या शब्द से जो है इसका शुरुआत होगा ही होगा। और हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ आ, ई, ए। जाहिर सी बात है यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है तो आकारांत इकारांत तो क्रिया के साथ लगा ही होगा। इसके बाद कहते हैं साथ ही वाक्य में नकारात्मक शब्द भी लगे हो। यहाँ पे है नेगेटिव तो नकारात्मक शब्द तो लगना ही चाहिए। इसका उत्तर पता है आपको, यस या नो में दे सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ये आ गया हमारे पास। स्ट्रक्चर में क्या है? डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद V1, इसके बाद डॉट डॉट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये यहाँ पे जो है यही स्ट्रक्चर है, बस जो है इस नॉट को और इस डिड को इकट्ठे लिख दिया गया, ठीक है। तो डिड नॉट हो गया यहाँ पे डिंट, इसके बाद ये वाला सब्जेक्ट यहाँ आ गया, ये वाला V1 यहाँ आ गया, ये डॉट डॉट यहाँ आ गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ आ गया। बाकी सब कुछ सेम ही था ना, तो बस यहाँ पे चेंजेस किया गया है, राइट। चलिए आगे चलते हैं और इसका नोट देखते हैं। देखिए नोट में कहता है सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? डिड, यानी इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तब तो सीधे डिड लगा देंगे शुरू में, अगर नहीं इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो सीधे डिंट लगा देंगे, राइट। तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसे। ये आ गया हमारे पास एग्जाम्पल, क्या मैं नहीं गया? तो सबसे पहले हमको डिड लगाना है, इसके बाद सब्जेक्ट, तो यहाँ पे है मैं यानी आई, इसके बाद नॉट, तो नॉट का नॉट ही, गया यानी जाना यानी गो लगेगा, राइट। चलिए एक बार जो है इस एग्जाम्पल को पहचान से मैच करके देखते हैं। कहता है कि शुरुआत जो है किससे होना चाहिए? क्या शब्द से। तो ये इसका शुरुआत किससे हुआ है? क्या शब्द से। लास्ट में जो है क्रिया के साथ क्या लगा होना चाहिए? आ, ई। तो यहाँ पे आकारांत लगा हुआ है, यानी आ की मात्रा लगा हुआ है। इसके बाद नकारात्मक शब्द भी लगे होने चाहिए, तो यहाँ पे नकारात्मक शब्द नहीं लगा हुआ है। तो इसे इसी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिड आई नॉट गो, राइट। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है क्या आप नहीं गए? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डिड यू नॉट गो। इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या वे लोग नहीं गए? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डिड दे नॉट गो। इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है क्या वह नहीं गया? तो देखिए इसमें भी क्या है? लास्ट में आकारांत है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस हुआ। इसके बाद नहीं है यानी नकारात्मक शब्द है। इसके बाद क्या है? तो यहाँ पे क्या से जो है वाक्य का शुरुआत होना ही है, क्योंकि यस नो क्वेश्चन है। तो इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे? सबसे पहले डिड तो लगेगा ही, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है वह यानी ही तो लगेगा ही, इसके बाद नॉट, इसके बाद V1। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डिड ही नॉट गो। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास क्या वह नहीं गई? तो इसी तरह से बन जाएगा, बस ही के जगह पे सी लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा डिड सी नॉट गो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास क्या हम लोग नहीं गए? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डिड वी नॉट गो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल आ गया क्या वे लोग आज विद्यालय नहीं गए? यहाँ पे है एक कारण और इसके बाद नहीं भी लगा है, इसके बाद क्या से भी शुरू हुआ है वाक्य, तो इसी के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन अब जो है हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करके देखते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो करके हमने देख लिया है ये बहुत सारा। अब जो है इसके अकॉर्डिंग इस सब को करते हैं, राइट। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सबसे पहले देखिए कहता है डिंट लगाने के लिए, तो हम लगाएंगे यहाँ पे डिंट। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वे लोग, हो जाएगा दे। इसके बाद वर्ब क्या है? इसके बाद वर्ब है गए यानी जाना, जाना मतलब गो। इसके बाद जो बचे है वो सब लगा देंगे, है ना। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो इसका हो गया डिंट दे गो टू स्कूल टुडे, राइट। देख लीजिए सेम टू सेम वैसे ही बनाया गया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर में था डिंट, तो यहाँ लगा दिया गया डिंट।
इसके बाद था सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लगा जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे लगा जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद जो कुछ भी बचा उसे लिख दिया गया, राइट। तो इस तरह से ये हो गया डिडंट दे गो टू स्कूल टुडे। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये है अगला एग्जांपल हमारे पास, क्या नेहा पिछले सप्ताह यहाँ एक किताब नहीं खरीदी। ये भी यही सेंटेंस है, तो इसे भी हम इसी वाले स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। तो सबसे पहले डिडंट, इसके बाद सब्जेक्ट में है नेहा तो नेहा लगाएंगे, इसके बाद V1 लगाएंगे, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डिडंट नेहा बाय अ बुक हियर लास्ट वीक, राइट। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला हमारे पास है, क्या आपने बिना किसी कारण के उसे नहीं बुलाया। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डिडंट यू कॉल हिम विदाउट एनी रीजन। तो इस तरह से जो है ये भी हमारा खत्म हो चुका। तो चलिए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो जाहिर सी बात है हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ आ ए ई लगा रहेगा। यस नो क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है क्या शब्द से शुरू होगा। निगेटिव है तो नकारात्मक शब्द लगे ही होंगे। ये हो गया इसका पहचान। स्ट्रक्चर में देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस डॉट 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 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे देखिए डिड और नॉट को इकट्ठे लिख के इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो हो गया डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस डॉट 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 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। यहाँ पे दे रखा है नोट में कि डिड जो है सभी के साथ लगेगा, यानी जो भी करता होना सभी के साथ डिड ही लगेगा। और इसके बाद जो है हमने अभी जो है ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने समझा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्यूचर का। तो ये आ गया हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस का यस नो क्वेश्चन, जिसका देखेंगे हम निगेटिव, राइट। तो चलिए सबसे पहले पहचान देखते हैं। पहचान में कहता है इस तरह के हिंदी वाक्यों का शुरुआत क्या शब्द से होता है, क्योंकि यस नो क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है क्या शब्द से ही होगा। और हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ गा गे गी आदि लगा रहे, जाहिर सी बात है सिंपल फ्यूचर टेंस है तो हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ गा गे गी लगा रहेगा। और कार्य जो है भविष्य में समान रूप से घटने का बोध भी होगा। और आगे कहता है कि साथ ही वाक्य में नकारात्मक शब्द भी लगे हों, तो जाहिर सी बात है निगेटिव है तो लगेगा ही लगेगा नकारात्मक शब्द। इसका उत्तर यस या नो में दे सकते हैं, इसीलिए इसे यस नो क्वेश्चन कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये आ गया हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में कहते हैं सेल ऑफ विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस डॉट डॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे जो है सेल विल में नॉट जोड़ करके यहाँ पे लिख दिया गया है, राइट। तो चलिए पहले नोट देख लेते हैं, इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। नोट में आपको पता है कि IV के साथ सेल लगता है और बाकी सभी के साथ क्या लगा देंगे, विल, राइट। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे है क्या मैं नहीं जाऊंगा। तो देखिए वाक्य का शुरुआत क्या शब्द से हुआ है, वाक्य का शुरुआत क्या शब्द से हुआ है, ठीक है, यानी ये यस नो क्वेश्चन तो है। इसके बाद वाक्य में नहीं लगा है, यानी नकारात्मक शब्द लगा है, यानी यस नो क्वेश्चन का नेगेटिव सेंटेंस है ये। जाऊंगा यानी क्रिया के साथ गा लगा हुआ है, यानी ये वाला जो सेंटेंस है वो क्या हो गया, ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस का यस नो क्वेश्चन का नेगेटिव सेंटेंस। तो इसे हम इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पहले सेल विल में से कुछ, तो यहाँ पे मैं है यानी आई, तो आई के साथ क्या लगता है, सेल, तो यहाँ पे सेल लगेगा। इसके बाद सब्जेक्ट यानी आई, इसके बाद नॉट, इसके बाद V1, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा सेल आई नॉट गो, राइट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या आप नहीं जाएंगे। तो ये भी इसी टेंस का सेंटेंस है, यानी यस नो क्वेश्चन का ही नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नकारात्मक शब्द लगे हैं, क्या शब्द से शुरू हुआ है और लास्ट में लगा है के, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में आप है यानी यू, IV तो है नहीं जो सेल लगेंगे, तो क्या लगेंगे, विल लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट यानी यू लगाएंगे, इसके बाद नॉट, इसके बाद V1, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा विल यू नॉट गो, राइट। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमारे पास, क्या वे लोग नहीं जाएंगे। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा विल दे नॉट गो, राइट। इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमारे पास, क्या वह नहीं आएगा। इससे अगला देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमारे पास, क्या वह नहीं जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा विल ही नॉट गो, राइट। इससे अगला देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमारे पास, क्या वह नहीं जाएगी। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा विल सी नॉट गो। इससे अगला देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमारे पास, क्या हम लोग नहीं जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया हम लोग का होता है वी, तो वी के साथ क्या लगाना है, सेल, तो इसीलिए यहाँ पे लगा देंगे सेल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद V1, तो इसीलिए यहाँ पे लगा देंगे सेल, सेल के बाद सब्जेक्ट यानी V, इसके बाद नॉट, इसके बाद V1, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा सेल वी नॉट गो, राइट। इससे अगला देखते हैं एग्जाम्पल। ये अगला एग्जाम्पल आ गया हमारे पास, क्या गोलू वहां नहीं सोएगा। देखिए लास्ट में गा लगा है, नहीं भी लगा है और क्या शब्द से शुरू भी हुआ है, तो ये पहचान पे पूरा खरा उतरता है। तो इसी जो है हम इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर पे तो हमने देख लिया, ये सारा का सारा देख लिया। अब जो है इस वाले स्ट्रक्चर पे देखेंगे हम, इसके अकॉर्डिंग इसका क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे है गोलू यानी नेम है, तो नेम के साथ विल लगेगा यानी लगेगा वॉन्ट, तो यहाँ पे वॉन्ट लगेगा। इसके बाद सब्जेक्ट यानी गोलू, तो वॉन्ट गोलू लगेगा। इसके बाद क्या, इसके बाद V1 यानी सोएगा यानी स्लीप। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, वॉन्ट गोलू स्लीप देयर,
राइट तो ये इस वाले स्ट्रक्चर पे भी हमने देख लिया कि किस तरह से बनता है। तो चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारे पास आ गया, क्या बच्चे मिठाइयाँ नहीं खाएंगे? तो इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा, इसी वाले स्ट्रक्चर पे बनाना है तो क्या होगा, वांट तो लगना ही लगना है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद V1। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए इसका क्या हो गया, वांट द चिल्ड्रेन ईट स्वीट्स, राइट। इससे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये आ गया हमारे पास एक और एग्जाम्पल जिसमें कहता है, क्या आप और वह इस गीत को नहीं गाएंगे? तो इसे भी जो है इसी वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वॉन्ट यू एंड ही विल सिंग दिस सॉन्ग। तो इस तरह से जो है हमने इसे पूरी तरह से समझ लिया। बहुत ही आसान था। एक बार चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए इसका शुरुआत जो है क्या शब्द से होगा, क्योंकि यस नो क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है सभी यस नो क्वेश्चन का शुरुआत क्या शब्द से होता है। ठीक, निगेटिव है यानी वाक्य में नकारात्मक शब्द लगे ही होंगे। इसके बाद कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, यानी गागेगी आदि तो क्रिया के साथ लगा ही होगा और साथ ही समान रूप से भविष्य में होने का बोध होगा, राइट। ये है इसका पहचान। इसके बाद यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें कहते हैं सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस डॉट डॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस पे जो है इसके सेंटेंसेस को बनाना है। यहाँ पे जो है इसी का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म करके यहाँ पे दे दिया गया इसका सेकंड वाला स्ट्रक्चर। इसके बाद यहाँ पे नोट में समझाया गया है कि बस IV के साथ जो है सेल लगाओ, बाकी के साथ अपना विल लगाओ। इसके बाद ये जो है हमने कुछ एग्जाम्पल्स को देखा। एग्जाम्पल्स देखना बहुत जरूरी है ताकि आप जो है इसे अच्छे से क्लियरली एग्जाम्पल देखना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ ये सारे एग्जाम्पल्स आप एक बार खुद से नोटबुक में बना कर देखो। अगर बन जाता है ना, हिंदी लिखो और बना करके देखो, अगर बन जाता है तो इसका मतलब आप ये समझ गए। वैसे लास्ट में आपसे टेस्ट लेंगे ही, कुछ देंगे ही बनाने के लिए आपको। तो चलिए इस तरह से जो है हम ये पूरी तरह से समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये आ गया हमारे पास क्या, ये तीनों, यानी जिसे हम अभी अभी इन तीनों को अच्छे से समझे हैं। देखिए इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। इन तीनों में क्या है, इन तीनों में जो है क्या शब्द से शुरुआत हुआ है, क्योंकि यस नो क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है तीनों जो है तीनों के तीनों क्या शब्द से शुरुआत होगा। और नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है वाक्य में जो है क्या नकारात्मक शब्द लगे ही होंगे। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो जाहिर सी बात है हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ आते थी ये सब लगा ही रहेगा। ये सिंपल पास्ट टेंस का है तो जाहिर सी बात है इसमें आक्रांत इकांत ये सब जो है लगा ही होगा। और ये वाला जो है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस का, तो जाहिर सी बात है गागेगी और काल जो है समान रूप से फ्यूचर में होगा, इसका बोध होगा। तो इस तरह से जो है इसका ये पहचान हो गया। यहाँ पे देखिए ये है इसका स्ट्रक्चर जो कि लगभग सेम ही है। बस कहाँ चेंजेस है, यहाँ पे डू डज है क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज ही लगता है, तो इसीलिए इसके स्ट्रक्चर में डू डज लगाया गया है। यहाँ पे डिड लगाया गया है क्योंकि सिंपल पास्ट है इसीलिए यहाँ पे डिड ही होगा क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब यही होता है। इसके बाद जो है सिंपल फ्यूचर टेंस है जिसमें सेल ऑब्लिक विल लगा है क्योंकि ये फ्यूचर का सेंटेंस है और फ्यूचर में सेल या विल ही जो है वो होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब। इस तरह से जो है इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है। इसका नोट तो आपको पता ही है और एग्जांपल्स, तो कुल मिलाकर यह बहुत ही आसान था और इस तरह से जो है ये भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम लेंगे आपका टेस्ट जो कि हिंदी और इंग्लिश में है। यहाँ पे देखिए लिखा है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब ये जो कुछ सेंटेंसेस दे रखा है इंग्लिश में, इन्हें क्या करना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। और इस साइड जो दे रखा है वो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी ये जो हिंदी के सेंटेंसेस है, सारे हिंदी के जो वाक्य हैं, इन सारे वाक्यों को क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इन दोनों को ट्रांसलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। अगर आपने ये पूरा सही से ट्रांसलेट कर लिया ना तो इसका मतलब आप अभी जो पढ़े हैं ना वो पूरी तरह से समझ गए। ठीक है, आप सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।